ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिंग को देखते हैं, जो कि एक हाथ की हेल्प से अपने शोल्डर पे एक बड़ा सा वुड पीस लेके जा रही थी। उसके साथ साथ ड्रामा देखकर उसे मेल लीड से प्यार ही हो जाता है। जिंग बोलती काश मेरा हस्बैंड भी इतना हैंडसम होता। तभी उसे फील होता है कि जैसे कोई उस पर अटैक करने आ रहा है, तो वो उस आदमी को एक ही धक्के से दूर फेंक देती है। असल में वो तो उसका ब्रदर था। ब्रदर का नाम यैन है। जिंग कहती है तुम ठीक तो हो ना? यैन कहता है हाँ सिस्टर, मॉम डैड ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। माउंटेन के नीचे से रिच फैमिली से तुम्हारे लिए मैरिज का ऑफर आया है। जिंग बोलती है यानी मेरा फियांसे आया है? ये सुन वो जल्दी से अपने मैजिक से घर पहुंच जाती है। यहाँ पर गूचन और उसकी मॉम आए हुए थे। जिंग उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि दोनों के पास बैड एनर्जी है और मॉम तो ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहने वाली और उसकी फैमिली तो बैंकरप्ट भी होने वाली है। मुझे इस मैरिज को कैंसिल करना होगा। जिंग जैसे ही अपने मॉम डैड को इस मैरिज के लिए मना करने वाली थी, तब गूचन उठकर कहता है कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ वेडिंग कैंसिल करने आया हूँ। जिंग के रीजन पूछने पर गूचन कहता है हमारी दो फैमिली के ओल्ड मैन ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमारी दोनों फैमिली के ओल्ड मैन ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन तुम पहले खुद को और खुद के पहनावे को देख तो लो, पूरी तरह विलेजर लग रही हो। क्या तुम मुझसे मैरिज करने के लायक भी हो? बट जिंग अपनी मैजिकल पावर से एक ही झटके में सारों को मार के फेंक देती है। ये देख ये दोनों तो भाग जाते हैं। मॉम कहती है ऐसी फैमिली के साथ हमारा कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। डैड बोलते अच्छा हुआ हमारी बेटी की मैरिज उससे नहीं हुई। फिर उसे कार्ड दिखता है। फिर उसे कार्ड देकर कहते हैं अभी माउंटेन के नीचे जाकर तुम्हारे सेकंड हस्बैंड को ढूंढो और उससे मैरिज कर लो। जिंग मना करती है कि ये पूरा माउंटेन्स हमारा है, तो फिर मुझे फियांसे क्यों चाहिए? मुझे यहीं रहने दो ना डैड प्लीज। मॉम कहती है बेटी हम भी नहीं चाहते कि तुम नीचे जाकर पेन सहो, बट तुम्हारे होरोस्कोप में दोष है। अगर 21 तक होने तक तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम बच नहीं पाओगी। सिर्फ मैरिज ही तुम्हें बचा सकती है। अब तुम 21 की हो गई हो। ये सुनकर जिंग जल्दी से अपनी मैजिक से नीचे आती है। डैड कहते हैं जब तक मैरिज ना कर लो वापस मत आना। जिंग कहती है मुझे पता है आप दोनों मुझसे बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, बट मैं मैरिज करने के बाद वापस आऊंगी। ये सुनकर मॉम डैड भी शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू को देखते हैं, जो इस ड्रामा का मेन लीड है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर फू मिस लिन लॉबी में आपका वेट कर रही है। मिस्टर फू कहता है उसे जाकर चले जाने के लिए बोल दो, मुझे वो पसंद नहीं है। मॉम उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हैं। असिस्टेंट कहता है मिस्टर फू आप अगर उसे नहीं मिलेंगे तो आपकी मॉम गुस्सा करेंगे। मिस्टर फू बोलता है वो सिर्फ मेरी मैरिज करवाना चाहती हैं। मिस्टर फू बोलता है वो सिर्फ मेरी शादी करवाना चाहती हैं। तुम मेरे एक नॉर्मल लड़की ढूंढ के लाओ। अगर मैं शादी कर भी लूँ तो मॉम मुझे और लिन से मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं करेंगी। फिर वो बाहर आकर कार में बैठने जा रहा था, तभी सडनली सामने से एक बड़ा सा ट्रक आने लगता है, जिसके ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मिस्टर फू का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि जिंग आकर अपनी मैजिक से ट्रक को स्टॉप कर देती है। जो भी बोलो ये इस ड्रामा का बेस्ट सीन है। जिंग की एंट्री बहुत एनर्जेटिक थी। फिर वो मिस्टर फू की तरफ देखकर स्माइल करके चली जाती है। असिस्टेंट मिस्टर फू के पास आकर पूछता है सर आप ठीक तो है ना? मिस्टर फू कहता है मुझे फर्स्ट लव हो गया है। फिर असिस्टेंट से कहता है 10 मिनट्स के अंदर मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर जिंग डैड के दिया हुआ एड्रेस पर आती है और इतना बड़ा घर देखकर कहती है मेरा हस्बैंड तो काफी रिच है। तभी दूसरी साइड से गूचन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा था। गूचन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक आ गई, काफी स्मार्ट हो। जिंग दिल में सोचती है जहां भी जाती हूँ ये वहीं पर टपक पड़ता है, यूजलेस पर्सन। फिर गूचन से बोलती है खुद को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। गूचन कहता है तुम चाहे जो भी कर लो तुम मुझे पा नहीं सकोगी। जिंग कहती रुक जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ और अपनी नॉनसेंस बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ मेरे फियांसे को ढूंढने आई हूँ। जिंग कहती रुको रुको, लाइन क्रॉस मत करो और अपनी नॉनसेंस बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ मेरे फियांसे को ढूंढने आई हूँ। इधर मिस्टर लू कार में बैठकर कहीं जा रहा था। बैठे बैठे उसे सिर्फ जिंग की याद आती है। मिस्टर फू को तो जिंग से वन साइड लव हो गया था, तभी तो अकेले अकेले स्माइल करे जा रहा था। असिस्टेंट कहता है मिस्टर फू उस लेडी के बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। मिस्टर फू कहता है इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मीन्स क्या? वो सबसे स्पेशल है तो ये तो नॉर्मल बात है कि तुम उसे नहीं ढूंढ पाए हो, बट मुझे नहीं पता मैं दोबारा उसे कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। गूचन कहता अभी भी मैंने वेडिंग कैंसिल करी है, इतनी जल्दी तुम्हें सेकंड फियांसे भी मिल गया। जिन जो कि गूचन की गर्लफ्रेंड है वो जिंग से कहती है तुम कितनी गिरी हुई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ही वर्ल्ड की बेस्ट लड़की हो? पहले अपने पहनावे को देख तो लो। गूचन कहता है तुम कितनी बेकार लड़की हो जो कि एक ही टाइमिंग में दोनों को फंसाने का ट्राई कर रही है। तुम्हें पता भी है ये किसका पैलेस है? जिंग कहती है मेरे फियांसे का घर है। गूचन कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि ये कैपिटल का सबसे एक्सपेंसिव हाउस है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि फू फैमिली का यंग मास्टर फू जिंगतियान तुम्हारा फियांसे है? जिंग सोचती है ये लोग इतने छोटे घर को बड़ा क्यों कह रहे हैं, इससे बड़ा तो हमारा माउंटेन है। फिर गूचन से कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, बट मिस्टर फू ही मेरा फियांसे है। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं।
तुम्हारा स्टेटस क्या है जो तुम प्रेसिडेंट से शादी करने आई हो? अब खुद की और इंसल्ट नहीं करानी तो यहाँ से चलती बनो। गूचन उसे पीछे पुश करता है। तभी मिस्टर फू आकर कहता है, किसने कहा इसका कोई स्टेटस नहीं है? ये दोनों तो मिस्टर फू को देखकर शॉक्ड ही हो जाते हैं। मिस्टर फू जाकर जिंग को अपने क्लोज करते हुए कहता है, ये मेरी फियांसे है और उसे यहाँ से निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिंग उसे देख सोचती है, अरे इसे तो मैंने अभी अभी बचाया था। गूचन कहता है, जिंग मिस्टर फू की वाइफ बनने के लिए तुम एक फेक हैंडसम मैन को भी एक्टिंग कराने के लिए अपने साथ लेके आई हो। जो कोई भी आकर कहेगा कि मैं मिस्टर फू हूँ तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? असिस्टेंट कहता है, यही मिस्टर फू है, फू ग्रुप के प्रेसिडेंट। जिंग उसे देख सोचती है, तो ये मेरा फियांसे है, वही मुझे बचा सकता है। गूचन उसका मजाक उड़ाते हुए जिन से पूछता है, बेबी तुम्हारे डैड फू ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं है क्या? तुम अच्छे से इस मैन को देखो, क्या ये मिस्टर फू है? जिन कहती है, मिस्टर फू को मैंने कभी नहीं देखा है, बट जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने थे उस दिन मैंने उन्हें बैक से देखा था, वो डेफिनेटली ये तो नहीं है। मगर जिंग अपने ख्यालों में बिजी थी। वो सोच रही थी कि ये बहुत हैंडसम है, अगर मेरी इससे शादी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। वो कहते हैं, जिंग सच में तुम काफी अच्छे एक्टर को लाई हो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर फू पूरा साल अब्रॉड में रहता है, तुम उनसे मिलने के लायक ही नहीं हो, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मिस्टर फू गुस्से से कहता है, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तभी जिंग उसे एक और जोरदार पंच मारती है कि गूचन तो उड़ते हुए पिलर से टकराकर नीचे बुड़क जाता है और बेहोशी हो गया था। सारे तो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। जिंग सोचती है, तब से पटर पटर किए जा रहा था, इसकी वजह से मैं अभी तक मेरे फियांसे के साथ बात भी नहीं कर पाई हूँ सही से। अब इसकी बैंड बजा देना, अब डिस्टर्ब नहीं होगा। असिस्टेंट सोचता है, अरे वाह, क्या ये वही लड़की है जिसे मिस्टर फू लाइक करते हैं? मिस्टर फू भी उसे देखते हुए सोचने लगता है, क्या सच में ये वही लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ? ये बात मैं इसे कैसे कहूँ? तभी जिंग कहती है, चलो शादी कर लेते हैं। मिस्टर फू तो शॉक्ड होकर पूछता है, क्या कहा तुमने? जिंग कहती, मेरी हॉरोस्कोप में दोष है कि अगर जल्दी से तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं बच नहीं पाऊंगी। मिस्टर फू कहता है, हम अभी अभी तो मिले हैं, क्या अभी शादी करना सही डिसीजन होगा? जिंग कहती है, मुझे पता है शादी एक बड़ा फैसला है, अगर तुम मेरे साथ 1 साल तक रहते हो और शादी के 1 साल बाद मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी, फिर मैं माउंटेन्स पर चली जाऊंगी। मिस्टर फू कहता है, सिर्फ 1 साल? जिंग कहती है, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। फिर वो वहां से जाने लगती है, बट मिस्टर फू से रोककर कहता है, ठीक है। फिर दिल में सोचता है, एटलीस्ट तुम्हें 1 साल तक अपने पास रख सकूंगा और जी भर के देख सकूंगा, इतना ही मेरे लिए काफी है। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बाहर आने के बाद मिस्टर फू सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों की फर्स्ट मीटिंग में ही हमने शादी कर ली। तभी जिंग भी सोचती है, अब तो मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है, अब मैं घर जा सकती हूँ। फिर मिस्टर फू को बाय करते हुए जाने लगती है तो मिस्टर फू कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारे डैड ने बताया नहीं है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मैरिड कपल को एक साथ ही रहना होता है? जिंग सोचती, नहीं तो वैसे भी इसके पास पर्पल एनर्जी है तो इसके साथ रहने में मेरा ही फायदा होगा। फिर उसे कहती है, ठीक है, 1 साल तक साथ में रहते हैं। ये सुनकर तो मिस्टर फू खुश हो जाता है। फिर उसे ब्लैक कार्ड देकर कहता है, ये तुम्हारे लिए। जिंग के क्या है पूछने पर मिस्टर फू कहता है, ये मेरा सैलरी कार्ड है, हस्बैंड तो इनकम करता है ना, वो सब कुछ वाइफ के लिए तो है। जिंग सोचती है, फिर डैड का सारा पैसा मॉम के पास है, फिर भी मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ पता चलता है कि जिंग बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। फिर कहती है, ठीक है, मैं इसे रखती हूँ और 1 साल बाद तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। मिस्टर फू कहता है, चलो। जिंग पूछती है, कहाँ? मिस्टर फू कहता है, आज गूचन के साथ फू ग्रुप का 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है ना, उसके लिए उसने एक बड़ी पार्टी रखी है, उसने तुम्हें बहुत बुली किया है, अब वो देखेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिंग सोचती है, उसके साथ मैरिज होने के लिए मेरे मॉम डैड ने उन्हें लगभग 10 मिलियन के गिफ्ट भेजे थे, अब मैरिज नहीं है तो वो सब मुझे उसे वापस लेना होगा। फिर जिंग मिस्टर फू को ठीक है कहते हुए मैजिक से पार्टी में चली आती है। असिस्टेंट पूछता, सर मिसेस फू कहाँ है? मिस्टर फू कहता, वो पहले से वहां पर चली गई है। इधर जिंग रेडी होकर पार्टी में आती। इतनी बड़ी पार्टी उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो सारा कुछ अच्छे से देख रही होती है और इतना सारा फूड देखकर भी बहुत खुश होती है। इधर सारे लोग गूचन की तारीफ कर रहे थे कि इतनी यंग एज में उसने फू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। उसकी मॉम भी अपने बेटे और डॉटर इन लॉ की बहुत ज्यादा बढ़ाई करने लगती है। तभी जिन जिंग को देखकर कहती है, ये यहाँ क्यों आई है? अगर इसने मिस्टर फू के सामने कुछ अनाप शनाप बोल दिया तब तो हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा। ये सुनकर गूचन जिंग जो केक खा रही होती है उसे नीचे फेंक कर कहता है, तुम्हें शर्म नहीं है? तू यहाँ पर चली आई, मैंने तुम्हें बताया था ना मैं तुम्हारी जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चाहे जो कर लो, मुझे अच्छे से तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी पता है, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। तभी जिंग अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है, मैं मैरिड हूँ और वैसे भी मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिन उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कहती है, ये तो आज ही की डेट है, यानी तुमने गूचन को दिखाने के लिए फेक मैरिज भी कर ली है। गूचन की मॉम कहती है, फेक मैरिज? जिन कहती है, हाँ ये देखो सर्टिफिकेट पर नाम मिस्टर फू का है।
जिन कहती तुमने उस आदमी का बैकग्राउंड जाने बिना गुचन को जेलस फील कराने के लिए शादी कर ली है, तुम कैसी लड़की हो। मॉम कहती है तुम चाहे जो भी कर लो बट तुम कभी भी उसे पा नहीं सकोगी। गुचन उस पर सर्टिफिकेट को फेंक कर कहता है तुम मुझे और कितना परेशान करोगी। कुछ ही देर में मिस्टर फू यहाँ पर आने वाला होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और तुम्हें एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सपना देख रही हो कि मिस्टर फू की तुम्हारा हस्बैंड है। थोड़ी देर रुको और अपनी आंखों से मिस्टर फू को देख लो। जिन कहती है तुम बहुत बुरे हो, फिर अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देती है जिससे गुचन इंजर्ड हो जाता है। वो गुस्से से गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि अभी इस लेडी को बाहर लेकर इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। तभी मिस्टर फू आकर कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। जिन कहती है ये यहाँ क्यों आ रहा है। तभी मिस्टर फू जिन के पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिन कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मिस्टर फू कहता है जल्दी नहीं आता तो क्या करता, यहाँ पर लोग मेरी वाइफ को बुली कर रहे थे, तब तो मुझे जल्दी आना ही होगा ना। फिर गुचन से कहता है तुम मेरी वाइफ को बाहर निकालना चाहते थे ना। गुचन की मॉम कहती है तुम तो बहुत हैंडसम हो, तो फिर इसके पीछे क्यों पड़े हो। जिन कहती है आज यहाँ पर फू फैमिली आने वाली है, अगर तुम दोनों यहाँ कुछ गड़बड़ करते हो तो इस कैपिटल में रहने के लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट उन तीनों को एक एक थप्पड़ मारता है। गुचन गुस्से से कहता है जिंग तुमने उसे हायर किया है मुझे मारने के लिए, तुमने मेरे साथ एंगेजमेंट करके उसके साथ अफेयर कर लिया। जिंग कहती है झूठ मत कहो, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट को तुमने तोड़ा है, तुम कितने शेमलेस बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या किसी बात का डर नहीं है। मिस्टर वो कहता है मैंने सच ही कहा, अगर मैंने झूठ कहा तो मेरे ऊपर लाइटिंग होगी। जिंग कहती तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। फिर अपनी मैजिक से उन दोनों पर लाइटिंग करने लगती है। ये देखकर सारे तो शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। ये अंकल कहता है इसने अपने एक्स फियांसे के बारे में बहुत बुरा कहा है। ये लड़की कहती है गॉड ने इसे पनिश किया है। मिस्टर वो तो जिंग को इशारों में बहुत अच्छा बोल रहा था। गुचन और जिन दोनों कहते हैं बट मिस्टर वो को आने दो, फिर देखना तुम दोनों के साथ क्या होता है। जिन कहती है मेरे डैड फू ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, बस उनके आने तक का वेट करो। मिस्टर वो कहता है कोई जल्दबाजी मत करो। जिन कहती है तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। तभी जिन के डैड आकर बोलते हैं किसने फू ग्रुप से पंगा लिया है। जिन अपने डैड को देखकर जल्दी से उनके पास जाकर मिस्टर फू और जिन की बुराई करने लगती है। देखो इन दोनों ने मेरी क्या हालत कर दी है, इन दोनों के पैर तोड़कर इन्हें बाहर निकाल दो। डैड गुस्से से कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हर्ट करने की। मिस्टर फू जैसे उनकी तरफ अपना फेस करता है तो डैड के तो तोते उड़ गए थे, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुचन फिर से उन दोनों के बारे में मिस्टर बैंक के सामने बहुत बुरी बातें करने लगता है। मिस्टर बैंक जिनके डैड है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर बैंक तुम्हारी डॉटर और सन इन लॉ के बहुत अच्छे मैनर्स पता है। जिन जिंग से कहती है अब तुम देखना कि मेरे साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है, और फिर अपने डैड को उन दोनों को सबक सिखाने को कहती है। ये सुनकर बैंग जिन पे ही थपड़े थपड़े बजाने लगे थे और चुप रहने को कहते हैं। जिन कहती है डैड तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने तो उन दोनों की पिटाई करनी चाहिए थी जो मुझे परेशान कर रहे हैं। तभी असिस्टेंट के साथ साथ सारे लोग मिस्टर फू का वेलकम करते हैं। ये देख के जिन कहती है ये प्रेसिडेंट है, ये इम्पॉसिबल है। उसका डैड उसे किक मारकर नीचे बुड़का देता है और कहता है अभी हमारी बैंड बचाने वाला है, इसलिए अब से तुम्हारा बैंक फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर मिस्टर फू से सॉरी कहते हुए कहने लगता है कि मेरी डॉटर की तरफ से मिसेस फू से सॉरी कहता हूँ, मैंने कंपोजिशन के लिए जॉब से रिजाइन भी कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। मिस्टर फू से जाने के लिए कहता है तो वो चला जाता है और जिन भी उनके पीछे चली जाती है। मिस्टर फू कहता है जिन का तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहने लगता है कि तुम इतना 10 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हवा में उड़ रहे हो ना। फिर जिन को वो कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है आज से इस घर के सारा फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा, अब तुम डिसाइड करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसे देना चाहिए या नहीं। जिन कॉन्ट्रैक्ट लेकर गुचन से कहती है तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझसे मैरिज तोड़ी थी ना, और मेरी पूरी फैमिली को हर्ट किया था। तुम्हारा 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है, चाहो तो ले लो। गुचन उसका नाम लेता है तो जिंग उसे मारते हुए कहती है क्या बुलाया मुझे। गुचन जितनी बार उसे जिंग बोलता है जिंग उतनी बार उसे थपड़ा मारती है। एंड में गुचन कहता है मैडम मुझे ये दे दो। जिंग कहती है तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है और मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, अब तुम्हें उन सबके लिए रिपे करना होगा। ये कहते हुए कॉन्ट्रैक्ट को उछाल के फेंक देती है, फिर अपने मैजिक से कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर फेंक देती है। गुचन तो वहीं बैठकर रोने लगता है। उसकी मॉम उसे उठाकर ले जाने लगती है। तभी मिस्टर फू रोककर कहता है अभी कहाँ जा रहे हो। मॉम कहती है अब क्या करना चाहते हो मेरे बेटे के साथ। मिस्टर फू कहता है मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि आज के बाद अगर कोई भी कंपनी तुम्हारे बेटे की कंपनी के साथ काम करेगी तो वो कंपनी कभी फू ग्रुप के साथ काम नहीं कर पाएगी। ये सुनकर सारे एक एक करके मना करने लगते हैं कि गुचन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। गुचन गुस्से से जिंग को उल्टा सीधा बोलने लगा था तो जिंग अपने मैजिक से उसका मुंह बंद कर देती है। और फिर मिस्टर फू से कहती है अभी तुम क्या मेरे उसे पाने में मेरी हेल्प कर सकते हो। मिस्टर फू हाँ करता है तो जिंग उसे सारा कुछ कहने लगती है। मिस्टर फू कहता है 80 मिलियन को राउंड फिगर करके 100 मिलियन होता है। असिस्टेंट उसके बैंक अकाउंट चेक करके कहता है उनके पास तो 70 मिलियन है, बाकी 30 मिलियन उन्हें देना होगा। जिंग कहती है मेरी बारी है, बाकी के 30 मिलियन मुझे रिटर्न कर देना। ये सुनकर गुचन वहीं बेहोश हो जाता है। मिस्टर फू जिंग से कहता है अब चलो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। जिंग पूछती कहाँ। मिस्टर फू कहता है जाने के बाद पता चल जाएगा। फिर उसे लेकर मॉल आता है। फिर जिंग को ज्वेलरी सिलेक्ट करने को कहता है।
जिंग तो नासमझ की तरह सारा कुछ ही ऑर्डर करने लगी थी, बट तभी उसके प्राइस देखकर मना करने लगती है। फिर मिस्टर फू से कहती है, तुमने क्या देखा नहीं इन सब में कितने सारे जीरो है। मिस्टर फू कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है तुम्हारा हस्बैंड कितना रिच है, ये मॉल मेरा ही तो है, तुम जो चाहे ले सकती हो। ये सुनकर जिंग तो छोटी बच्ची की तरह सारा कुछ ही ऑर्डर दे देती है। शॉप का मैनेजर तो शॉक्ड हो जाता है, फिर सारा कुछ पैक करने चले जाता है। जिंग मिस्टर फू से कहती है, तुम अभी मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मिस्टर फू कहता है, मैं फ्यूचर में भी डेफिनेटली तुम्हारे लिए अच्छा ही रहूंगा। फिर वो उसे ड्रेस बाय करने के लिए लेकर आता है। तभी मिस्टर फू को ये गाउन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो जिंग के लिए उसे बाय कर लेता है। मैनेजर कहता है, मैडम ये गाउन वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन किया है। जिंग मिस्टर फू से कहती है, जब से मैं माउंटेन से नीचे आई हूँ तब से सिर्फ तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। मिस्टर फू कहता है, ये तो मेरा गुड लक है ना, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट पर्सन बन के रहना चाहता हूँ। और फिर उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आने लगता है, तो जिंग उसे रोककर कहती है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तभी मिस्टर फू को उसकी मॉम का कॉल आता है। कॉल रिसीव करने पर मॉम तो मिस्टर फू के ऊपर टूट पड़ती हैं कि तुमने मिस लिन के साथ अभी तक शादी नहीं की है, ना मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, तुम जानबूझकर मुझे और तुम्हारे डैड को परेशान कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है, मॉम मैं मैरिड हूँ। ये सुन तो मॉम फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है, तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा। मिस्टर फू कहता है, नहीं मॉम मैं सच कह रहा हूँ, आज रात में मेरी वाइफ के साथ घर पर जाऊंगा, आप खुद उससे मिल लेना। मिस्टर फू कॉल कट करने के बाद जिंग को ये बात कहता है, तो वो घबरा कर कहने लगती है, आज ही जाना होगा। मिस्टर फू कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिंग कहती है, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ, उनसे पहली बार मिलने जा रही हूँ, तो खाली हाथ थोड़ी ना जा सकती हूँ, चलो पहले उनके लिए कुछ गिफ्ट बाय कर लेते हैं। इधर गुचन को मॉम रोते हुए बुला रही थी, तभी गुचन उठ जाता है और कहता है, जिंग तुमने मेरा सारा पैसा लेकर मुझे पुअर बना दिया है, तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। जिन आकर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गुचन उस पर गुस्सा करने लगता है कि दूर हट जाओ, जब तुम्हें पता ही नहीं था कि मिस्टर फू कौन है तो झूठ बताने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें, तुम्हारी वजह से मैंने मिस्टर फू की बहुत इंसल्ट कर दी है, जिस वजह से मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ। जिन कहती है, सारा कुछ जिंग की वजह से हुआ है, तो मेरे पास उस सबक सिखाने के लिए एक प्लान है। मिस लिन की मिस्टर फू के साथ शादी तय हुई थी, वो इस कैपिटल की 3 रिच फैमिली में से एक फैमिली की एल्डर डॉटर है, तो जब उसे पता चलेगा कि जिंग उसकी जगह लेने की ट्राई कर रही है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। गुचन कहता है, तब तो मुझे उसे बात बतानी चाहिए, फिर वो खुद ही जिंग से निपट लेगी। अब मैं सच में चाहता हूँ कि जिंग बुड़क जाए। इधर हम लिन को देखते हैं, जिससे पता चल जाता है कि मिस्टर फू मैरिड है। इधर ये दोनों ऑक्शन हॉल आते हैं। जिंग सोचती है, ब्रदर का ये ऑक्शन हॉल काफी बड़ा है और सुंदर है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये हॉल जियांग फैमिली का है, पर मॉम डैड ने इसे छुपा के रखने के लिए कहा है। मिस्टर फू कहता है, इस हॉल की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट का ऑक्शन होता है वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिजिनल होते हैं। वैसे तुम इस हॉल के बारे में कैसे जानती हो? जिंग सोचती है, ये हॉल मेरी फैमिली का ही तो है, ये बात मैं इसे अभी नहीं बता सकती हूँ। तो मिस्टर फू से कहती है, सारे मीडिया वाले आए दिन इस बारे में जिक्र करते रहते हैं, मुझे न्यूज से पता चला है। मिस्टर फू कहता है, अंदर चले। तभी लीना आकर उसे रोकते हुए कहती है, ये लेडी कौन है? मैं तुम्हारी फैन से हूँ। ये सुन जिंग मिस्टर फू के हाथ को कस के पकड़ लेती है। लिन कहती है, वो तुम्हारे इतने क्लोज क्यों खड़ी है? जिंग कहती है, ये तुम्हारी फैन से है। मिस्टर फू कहता है, नहीं नहीं। फिर लिन से कहता है, लिन हम दोनों कभी भी एंगेज नहीं थे, तुम सिर्फ मेरी मॉम की चॉइस हो, बट जिंग अब मेरी वाइफ है, कुछ भी ऐसा वैसा मत कहो वरना मेरी वाइफ मुझे गलत समझेगी। लिन कहती है, वाइफ तुमने मुझे छोड़कर ऐसी बेकार लड़के से शादी कैसे कर सकते हो जिसे कपड़े पहनने तक कभी मैनर्स नहीं पता। मिस्टर फू लिन पर गुस्सा करते हुए बोलता है, जरा जबान संभाल के बोलो। लिन मिस्टर फू के पास आकर कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर फू से दूर करते हुए कहता है, तुमने अगर मेरी वाइफ के बारे में दोबारा कुछ बुरा कहा तो मेरे रूट बनने के बाद ब्लेम मत करना। लिन कहती है, जिंग तो छोड़ी हुई वोमेन है, तुम कैसे उसे लाइक कर सकते हो। जिंग भी मिस्टर फू को प्यार से कहती है, हनी क्या मैं अबैंडन हूँ? मिस्टर फू कहता है, मुझे अबैंडन लड़कियां पसंद हैं। लिन कहती है, इसने शादी के दूसरे दिन ही ऑक्शन में आने की जिद की, पता नहीं है, साफ पता चल रहा है कि तुम्हें लूटना चाहती है, ये तुम्हें नहीं तुम्हारे पैसों से लव करती है। जिंग फिर से कहती है, हनी मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे पैसों को चाहती हूँ। मिस्टर फू कहता है, हाँ कोई बात नहीं, मैं काफी रिच हूँ। जिंग कहती है, लिन अब और कोई क्वेश्चन है? हम दोनों तो बेस्ट कपल हैं, अच्छा होगा कि तुम मेरे हस्बैंड को छोड़कर किसी और को ढूंढ लो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिन कहती है, देखो मिस्टर फू मुझे कैसे बुली कर रही है। मिस्टर फू कहता है, वो मेरी वाइफ है तो कर सकती है। जिंग कहती है, हनी अंदर चले। फिर जाते हुए लिन को देखकर मुंह बनाने लगती है। बाद में गुचन आकर उससे पूछता है, क्या सब ठीक हुआ? लिन गुस्से से गुचन को थप्पड़ मारकर कहती है, ये था तुम्हारा प्लान उसे निपटाने के लिए? गुचन जिन को थप्पड़ मार के कहता है, तुमने लिन को वो नहीं बताया जो मैंने उसे कहने के लिए कहा था। लिन तुम इस ऑक्शन में उससे ज्यादा बोली लगाओ, वो एक पुअर फैमिली से है, तो उसे मजबूर होकर मिस्टर फू के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर मिस्टर फू को पता चलेगा कि तुम उनके लिए बेस्ट हो। लिन कहते हैं, जिंग अब मैं मिस्टर फू को तुम्हारी रियल फेस दिखाऊंगी। फिर ये तीनों अंदर आते हैं। जिन कहती है, ये ऑक्शन तो बहुत ग्रैंड है, बट आज से पहले मैंने कैपिटल में इसके बारे में कभी नहीं सुना था। लिन कहती है, जियांग फैमिली का है जो काफी मिस्टीरियस है, तुम क्या रिच फैमिली से नहीं हो जिसे जियांग फैमिली के बारे में नहीं पता? गुचन कहता, लिन अगर तुम हमें यहाँ नहीं आती हमें से देखने का कभी चांस ही नहीं मिलता। मुझे तो लगता था कि जिंग जैसे विलेजर को अंदर आने ही नहीं देंगे।
तभी जिंग मिस्टर फू के साथ आकर बैठ जाती है। ऑक्शन स्टार्ट होता है। होस्ट कहती है इस बार रॉ स्टोन्स की बोली है, इस स्टोन में से जो भी बेस्ट जेड निकलेगा उसे मिस्टर जियांग से मिलने का चांस मिलेगा। ये सुन सारे एक एक करके हाँ कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी मिस्टर जियांग से मिलना है। वो स्टार्टिंग से अब तक छुपे हुए हैं। मिस्टर फू जिंग से पूछने पर जिंग कहती है घबराओ मत, मेरे पास अपना तरीका है। मिस्टर फू कहता है तो तुम आज जेड स्टोन ढूंढोगी सिर्फ मिस्टर जिंग से मिलने के लिए? जिंग कहती नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि ब्रदर यान ने सही स्टोन चुना है ना। मिस्टर फू तो ये सुन शॉक्ड होकर पूछता है क्या? जिंग कहती है नहीं, मेरा मतलब है कि मैं भी जेड लेने आई हूँ। मिस्टर फू कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ज्वेलरी बनवा सकता हूँ। जिंग कहती है तुम्हें शायद नहीं पता कि ऐसी बिना पॉलिश के स्टोन में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिसे पॉलिश करके तुम्हारी मॉम के लिए ब्रेसलेट बनवाऊंगी। मिस्टर फू कहता है मेरी मॉम के लिए तुम इतना रिस्क उठाने वाली हो? जिंग कहती है हाँ, मुझे पहले इसे चेक करने दो। ये कहते हुए वो अपने मैजिक से सारे स्टोन्स को चेक करने लगती है। फिर मिस्टर फू से कहती है तुम सही कह रहे थे, इन सारे स्टोन में जेड की अमाउंट बहुत कम है, बट कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। ऑक्शन स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग प्राइस $200 से स्टार्ट होता है, तो जिंग उसकी $50 में बोली लगाती है, बट लिन 1 मिलियन लगाकर जीतने वाली थी कि जिंग लास्ट टाइम में 2 मिलियन कहकर बोली जीत जाती है। लिन कहती है तुम तो माउंटेन से आई हो, तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जिंग कहती है बेशक मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है। लिन कहती है मिस्टर फू देखो, ये सिर्फ तुम्हें लूटना चाहती है, अगर तुम इसे अपना पीछे छुड़ाकर अपने पैसे बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिस्टर फू कहता है ये हम दोनों का मैटर है, तो तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस चुप रहो। जिंग मिस्टर फू से पूछती है तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है? अगर ये सारे फेक निकले तो तुम्हारे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मिस्टर फू कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, वैसे भी तुमने तो कहा था ना ये सारे स्टोन्स में से 50 बिलियन के जेड निकाले जा सकते हैं, अब तो मेरी वाइफ मुझे रिच करने वाली है। जिंग खुश होकर कहती है ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी, और फिर सबको बताती है कि मैं सबके सामने सारे स्टोन्स को खोलना चाहती हूँ। फिर वो स्टेज पर आती है, जिनके साथ साथ सारे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये कोई बच्चों की गेम नहीं है, जेड ढूंढना डेस्टिनी के हाथ में होता है, खुद को और इंसल्ट न करके हार मान लो। 100 स्टोन में से किसी एक से ही जेड निकाला जा सकता है, बाकी सब बकवास है। मुझसे शर्त लगाना चाहोगी? अगर तुम इनमें से जेड निकाल नहीं पाती हो तुम्हें सबके सामने नील डाउन होकर मुझसे सॉरी कहना पड़ेगा। जिंग कहती है बट मैं शर्त लगाऊं क्यों, ये सारे स्टोन तो मेरे ही हैं। लिन कहती है क्यों डर गई, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। जिंग कहती ठीक, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें इन सारे स्टोन्स के लिए पे करना पड़ेगा और नील डाउन होकर मुझसे सॉरी भी कहना पड़ेगा। लिन ओके कहती है तो मिस्टर फू जिंग से कहता है तुम शर्त क्यों लगा रहे हो? जिंग कहती तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट तो है ना, बस देखते जाओ क्या होता है। फिर जिंग जियांग फैमिली के जेड हैमर से एक एक करके सारे जेड निकालने लगती है। सारे स्टोन में से एक से बड़ा एक जेड स्टोन निकल रहे थे। सारे लोग तो ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। एंड में लिन से पूछती है अब तुम पहले क्या करोगी, पैसे ट्रांसफर करोगी या नीला नूर को सॉरी कहोगी? लिन कहती है मैं कोई भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। जिंग कहती है सारे लोग देखिए लिन कैसे अपने वादे से मुकर रही है, सारे लोग उसे पे करने के लिए जोर दे रहे थे तो मजबूर होकर लिन पे कर देती है। जिंग मिस्टर फू से कहती है अब मैंने तुम्हें काफी रिच बना दिया है। मिस्टर फू कहता है तुम बहुत वंडरफुल हो। फिर वो ग्रीन जेड से मॉम के लिए ब्रेसलेट बनाने को कहती है। इधर लिन गूचेंग को थप्पड़ मारकर कहती है तुमने कहा था कि वो फूल है, उसे जेड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर ये क्या था? गूचेंग कहता है उसे पहले से पता होगा, जियांग फैमिली कभी भी कोई बेकार स्टोन्स की बोली नहीं लगाते हैं। तभी तो सारे बाय कर लिए हैं। लिन जिंग से कहती है तुमने जानबूझकर सब कुछ किया है ना, मुझे मेरे पैसे वापस करो अभी। जिंग कहती है मैं नहीं करूंगी। तभी गूचन फिर से लिन को बाकी स्टोन को जिंग से बाय कर देने के लिए, जैसे वो ये बात करती है तो सारे लोग भी इसे लेने के लिए कहने लगते हैं। जिंग मिस्टर फू से कहती है ये सारे जेड वेस्ट हैं और मैं उन लोगों को चीट करना नहीं चाहती हूँ। मिस्टर फू जैसे ये कहने वाला था ये सारे जेड वेस्ट हैं, उससे पहले लिन कहती है मैं इसे बाय करूंगी। ये सुनकर जिंग सोचती है इसे कैसे सबक सिखाया जा सकता है। फिर बाकी सारे वेस्ट जेड का प्राइस 100 मिलियन कर देती है। लिन सोचने लगती है तो जिन फिर से उसे रिच बनने का लालच देता है, तारों से निकले जेड को बेच के तुम मुझसे भी ज्यादा पैसे कमा सकती हो। सारे लोग अभी भी उसे बाय करने के लिए चीख चीख कर अपने प्राइस बता रहे थे और ये दोनों लिन को पुश कर रहे थे ये चांस तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा तो इसे जाने मत दो। लिन भी 100 मिलियन के सारे स्टोन्स को बाय कर लेती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो बहुत खुश हो रहे थे कि इसकी तो बैंड बचने वाली है। फिर लिन को गूचन स्टोन तोड़ने के लिए कहती है तो लिन एक स्टोन तोड़ती है बट उसमें से कुछ नहीं निकलता। ये देख सारे तो शॉक्ड हो जाते हैं। गूचन कहता है कोई बात नहीं, थे सारे हैं, तुम एक एक करके सारा को तोड़ो, जरूर कोई बड़ा जेट मिलेगा। ये सुनकर काफी एक एक करके सारे स्टोन्स को तोड़ने लगती है बट अफसोस सारे स्टोन्स बिल्कुल बेकार थे। ये देखकर सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि बात मिस लिन की कैसी किस्मत है, सारे स्टोन्स फेक हैं। अच्छा हो कि हमने इसे बाय नहीं किया है। लिन गुस्से से गूचन को थप्पड़ मारकर कहती है आज मैंने तुम्हारी वजह से 1 मिलियन डुबा दिए हैं, तो अब तुम्हें क्या कहना है? गूचन कहता जिंग जैसी दिखती है वैसी है नहीं, जरूर उसने कुछ किया होगा, तभी तो उसने जितने स्टोन चुने थे सारे में से जेड निकला है और उसने जानबूझकर तुम्हें वेस्ट स्टोन दे दिया है। लिन जिंग को दोष देने लगती है तो जिंग कहती है
तुम्हें शायद पता नहीं है, ज्यादा लालच करना बुरी बात होती है और ये तुम्हारे ज्यादा लालच करने की वजह से ही हुआ है। तो लिन गुस्से चली जाती है। होस्ट उन दोनों को मिस्टर चियांग से मिलाने के लिए लेके जाता है। दोनों बहुत घबराए हुए थे। जिंग सोचती है मिस्टर चियांग मेरा ब्रदर यैन है, अगर उसे पता चल गया कि मैंने इससे शादी कर ली है तो वो मुझे बहुत डांटेगा। इधर मिस्टर फू भी सोचता है मिस्टर चियांग मेरा फ्रेंड है, अगर उसे पता चल गया कि मैं मैरिड हूँ तो वो मुझे ढेर सारे क्वेश्चन करेगा। फिर दोनों एक साथ कहते हैं मुझे कुछ बताना है। मिस्टर फू कहता है पहले तुम कहो। जिंग कहती है मुझे मिस्टर चियांग से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर फू भी कहता है मुझे भी तो। फिर चलो चलते हैं। फिर दोनों होस्ट के जाते डोर बंद करके चले जाते हैं। इधर होस्ट मिस्टर चियांग यानी जिंग के ब्रदर यैन को लेकर आ रहा था। यैन पूछता है मिस्टर फू किस लेडी के साथ आया है, देखना पड़ेगा ना कि वो लड़की कौन है। फिर जैसे डोर ओपन करता है वहां पर तो कोई भी नहीं था। इधर ये दोनों बाहर आके बातें करने लगते हैं कि मॉम के ब्रेसलेट के बारे में। उनकी सारी बातें ये तीनों सुन रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद लिन कहती है मिस्टर फू सिर्फ मेरा है, अगर कोई उसे मुझसे छीनना चाहेगा तो मैं उसे मारे डालूंगी। फिर वो गूचन को कुछ करने के लिए कहती है। ये दोनों जा रहे थे तभी जिंग को यैन कॉल करता है और पूछता है तुम कैसी हो सिस्टर, अगर गूचन से तुम निपट ली हो तो बस घर आ जाओ। जिंग कहती ब्रदर यैन मुझे माउंटेन से नीचे आए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और तुम मुझे लूटने की बात कर रहे हो। यैन कहता है तो फिर मुझे आकर मिलो, मैं माउंटेन के नीचे आया हुआ हूँ। जिंग ओके कहते हुए कॉल कट कर देती है। मिस्टर फू के पूछने पर जिंग कहती है अभी मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना पड़ेगा, पर मैं रात के डिनर के लिए सही टाइम पर पहुंच जाऊंगी। मिस्टर फू कहता है ठीक है, तो फिर मैं अभी ऑफिस जाता हूँ, बाद में तुम्हें पिक कर लूंगा। जिंग ओके कहते हुए चली जाती है और मिस्टर फू भी चला जाता है। तभी ये तीनों बाहर आकर मिस्टर फू को अकेले जाते हुए देखकर जिंग को मारने की प्लानिंग करते हैं। लिन गुशन से कहती है बाद में जिंग मिस्टर फू से नहीं मिलनी चाहिए। गुशन भी कहता है हाँ आज ही इसका एंड करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके। बाद में जिंग मैजिक से यैन के पास आकर बैठ जाती है। यैन कहता है तुम तो मुझे मारे डालोगी। फिर उससे पूछता है तुमने गुचन से निपट लिया है ना, अब तुम्हें घर चलना चाहिए, मैं तुम्हें ले चलूंगा। जिंग कहती है ब्रदर यैन अभी नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। फिर वो जेड को निकालकर ब्रेसलेट बनाने के लिए कहती है। यैन भी अपने मैजिक का यूज करके कुछ ही सेकंड में उसे जेड से ब्रेसलेट बनाकर दे देता है। फिर पूछता है ये किसके लिए तुमने बनवाया है। जिंग कहती है मेरे मदर इन लॉ के लिए। ये सुनकर यैन उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया है और तुम अभी भी उसकी मॉम को ये देना चाहती हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो अपने मैजिक यूज करने लगा था कि जिंग उसे रोक देती है और कहती है ब्रदर यैन मेरा हस्बैंड कोई और है, मैं उसके मॉम डैड से मिलने वाली हूँ आज। यैन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। जिंग कहती है मैं मैरिड हूँ। ये कहते हुए जाने लगती है। यैन उसे रोकर पूछता है मुझे क्लियरली समझाओ। जिंग कहती है अभी नहीं और बाय कहते हुए चली जाती है। यैन उसे रोक के पूछता है मुझे क्लियरली समझाओ। जिंग कहती है अभी नहीं और बाय कहते हुए चली जाती है। यैन तो काफी शॉक में था। फिर वो डैड को कॉल करके पूछता है कि डैड तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इधर जिंग को देख गुचन उसे मिलने आता है। जिंग उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो गुचन उसे रोकते हुए यैन के साथ उसकी पिक दिखाकर पूछने लगती है कि क्या मैं इसे मिस्टर फू के पास सेंड कर दूं और उसे ये भी बताऊंगी कि तुम चोरी छुपे किसी और लड़के से मिलकर उसे चीट कर रही हो। जिंग सोचती है ये पता नहीं चला पाया कि वो मेरा ब्रदर है, तो वो अपने मैजिक से उस पिक को जला देती है। यैन का फेस जल जाता है तो गुचन उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है और तभी पीछे से जिन उसे धक्का मार के नीचे फेंक देती है। यहीं से सीन कट होकर मिस्टर फू को देखते हैं जो यैन से मिलने आया था। यैन अपनी सिस्टर की मैरिज की बात सुनकर बहुत सैड था। उसे लग रहा था कि जिंग ने जिससे शादी की है वो पर्सन उसे बाद में चीट करेगा। मिस्टर फू उसे इतना ड्रंक करने की वजह पूछता है तो यैन कहता है सिस्टर ने शादी कर ली है। मिस्टर फू कहता है अच्छा हुआ, बचपन में वो कितनी नॉटी थी, मुझे याद है जब वो 5 साल की थी तब उसने मेरे सारे बाल जला दिए थे। यैन उसे साथ में ड्रिंक करने कहता है तो मिस्टर फू कहता है नहीं मेरी वाइफ को घर पे डिनर के लिए लेके जाना है। ये सुनकर यैन तो एक बार को फिर से झटका लगता है। उसके मुंह से ड्रिंक मिस्टर फू के फेस पे गिरने ही वाला था बट मिस्टर फू यैन का फेस दूसरी साइड कर देता है। फिर यैन ड्रिंक फेंक कर उसे पूछता है कब की शादी। मिस्टर फू कहता है आज ही की है। तभी मिस्टर फू के पास जिंग के फोन से हॉस्पिटल से कॉल आता है। कॉल पाने के बाद मिस्टर फू तो भाग कर जाने लगा था। यैन उसे रोककर कुछ मेडिसिन देता है। मिस्टर फू जल्दी से हॉस्पिटल आ गया था बट बेड पे अधमरी हालत में गुचन और जिन लेटे हुए थे। मिस्टर फू ने देखकर थोड़ा रिलैक्स होता है। फिर जिंग को ढूंढने जाने लगा था। तभी जिंग अंदर आती है। मिस्टर फू बोलता है तुम ठीक तो हो ना। जिंग हाँ कहती है। मिस्टर फू से हक कर लेता है। बाद में उन दोनों की ऐसी हालत देखकर मिस्टर फू जिंग से पूछता है इनके साथ हुआ क्या है। जिंग कहती है ये दोनों जानबूझकर मुझसे पंगा लेने के लिए आए थे। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जिन ने जिंग को नीचे धक्का दिया था तब जिंग अपनी मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। फिर दोनों को जिंग जोरदार पंच मारती है और अपने मैजिक से आसपास जितनी भी चीजें थी
वो सबसे उन दोनों की अच्छे से धुलाई करती है। सीन प्रेजेंट में आता है तो जिंग कहती है अगर दोबारा मुझसे उलझने का ट्राई किया ना तो अगली बार नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर फू भी कहता है अगर दोबारा मेरी वाइफ तुम दोनों की पिटाई करे तो तुम दोनों के हॉस्पिटल खर्चा मैं उठाऊंगा। तभी यैन भी गार्ड्स के साथ जिंग से मिलने आता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वहाँ ये दोनों नहीं थे, ये दोनों तो पहले से वहां से चले गए थे। गार्ड्स की सारी बात कहने पर यैन गुस्से से उन दोनों को और मारने के लिए बोलकर चला जाता है। बाहर आने के बाद जिंग को कॉल करता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अकेले अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हो, इवन तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला था, ब्रदर को ये सब बताना जरूरी नहीं समझा। जिंग कहती है ब्रदर मैं ठीक हूँ। यैन कहता है तुम्हारे हस्बैंड को जरा फोन देना, उसे पूछता हूँ कि मेरी सिस्टर किस तरह से केयर कर रहा है। जिंग बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है। फिर मिस्टर फू से पूछती है तुमने कुछ सुना तो नहीं। मिस्टर फू कहता है नहीं, अगर मैं ये बात सुन लेता कि मैं अपनी वाइफ की अच्छे से केयर नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे बुरा फील होगा। वैसे भी ब्रदर ने सच ही कहा था, सारा कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। आज हम मॉम डैड से मिलेंगे, फिर एक दिन तुम्हारे ब्रदर से मिलने जाएंगे। जिंग ये सुन खुश हो जाती है, फिर दिल में सोचती है इसकी आवाज इतनी जान पहचानी क्यों लग रही है। इधर हम लिन को देखते हैं जो मिस्टर फू की पिक को देखकर कह रही थी थोड़ा और वेट कर लो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अब तक तो जिंग का काम भी तमाम हो गया होगा। तभी कॉल आने पर उसे भी थोड़ी देर पहले क्या हुआ सारा कुछ पता चल जाता है। तो लिन गुस्से में आकर जिंग के खिलाफ मिस्टर फू की मॉम के कान भरने लगती है। तभी मिस्टर फू आकर उसे रोकता है, बट मॉम डैड तो अच्छे होते हैं। डैड जिंग का वेलकम करते हैं। मिस्टर फू जिंग से दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। जिंग मॉम के लिए लाया हुआ ब्रेसलेट देती है तो लिन कहती है आंटी इसकी बात मत सुनिए, इसने ये आपके बेटे के पैसों से लिया है। मॉम कहती है तुम मेरे बेटे के पैसे लेकर मुझे गिफ्ट दे रही हो। जिंग कहती है जी मॉम ये मेरे पैसे नहीं है, बट मैंने आपके लिए कुछ और बनाया है। मॉम उसे देखकर सोचती है काफी प्रिटी है, बात भी बहुत अच्छे से करती है। जिंग मॉम को कुछ मेडिसिन देकर कहती है आप इसे लेने से हमेशा यंग रहोगी। मॉम तो बहुत खुश हो जाती हैं, बट लिन उन्हें रोककर कहती है आंटी आप इसकी बात मत सुनिए, इसने जरूर इसमें पॉइजन मिलाया हो गया, इसने जरूर इसमें जहर मिलाया होगा। जिंग कहती है इसमें कोई भी पॉइजन नहीं है, इसे मैंने खुद बनाया है। बट लिन उसकी बात ना सुनकर उस मेडिसिन को फेंकने चाहती है। मिस्टर फू उसे रोक देता है और उसे वो मेडिसिन लेकर कहने लगता है जिंग मेरी वाइफ है तो उसे प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इसे प्रूफ करूंगा। फिर खुद उस मेडिसिन को खा लेता है, पर तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये देखकर मॉम और लिन दोनों ही जिंग पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने जानबूझकर पॉइजन वाली मेडिसिन लेकर आई हो आंटी को मारने के लिए। फिर गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहते हैं, बट मिस्टर फू उन लोगों को इशारों में मना करता है। फिर पानी पीने के बाद उन्हें जाने के लिए कहता है। फिर मॉम से कहता है मॉम मेरे गले में अटक गया था। तो जिंग कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मिस्टर फू से सॉरी कहता है। तभी मॉम नोटिस करते हैं कि मिस्टर फू के सर पर गिरने का जो मार्क था वो गायब हो गया है और वो और भी हैंडसम हो गया है। मॉम तो ये देखकर खुश हो जाती हैं और फिर वो भी उस मेडिसिन को खाने चाहती हैं, बट जिंग तो सिर्फ एक ही मेडिसिन लाई थी। तो जिंग कहती है मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए एक और बना दूंगी। तभी मिस्टर फू मॉम को आज ऑक्शन में जो कुछ हुआ है सारी बात बता देता है कि रियल स्टोन जिंग ने चुना था और सारे फेक स्टोन लिन ने 100 मिलियन से बाय कर लिए थे। जिंग को असल में राज स्टोन के बारे में काफी कुछ पता है। लिन कहती है मिस्टर फू तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। मिस्टर फू कहता है मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अच्छा होगा तुम मुझे प्रेसिडेंट बुलाओ। जिंग उसकी एनर्जी नहीं देख पा रही थी, बट उसे पता चलता है कि लिन ने तो प्लास्टिक सर्जरी की है, तो वो उसकी नोज पर पिंच करती है। फिर उसे कहती है तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ना, बट अभी भी नोज में कुछ गड़बड़ है, जल्दी से जाकर डॉक्टर को दिखाओ वरना हमेशा ऐसी रहेगी। ये सुनकर तो लिन भाग लेती है। मॉम कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तभी तो पहले से बहुत प्रिटी बन गई थी। डैड कहते हैं आउटसाइडर चले गए हैं तो फैमिली टाइम है। तो डैड रेड एनवेल्प निकाल कर जिंग को देते हैं, तो जिंग मना करती है, बट मिस्टर फू डैड से लेकर उसे देते हुए कहता है ये डैड की बेस्ट विशेस हैं। मिस्टर फू मॉम का छुपाया हुआ रेड एनवेल्प देखकर कहता है मॉम इसे अब छुपाए रखने का कोई फायदा नहीं है, लेकर आइए तो इसे दे दो। मॉम फिर जिंग को एनवेल्प दे देती हैं। डैड कहते हैं सर्टिफिकेट ले चुके हो, बट अभी तक हमें अंकल आंटी बुला रही हो। तो जिंग भी उन दोनों को मॉम डैड कह के बुलाती है। फिर सारे एक साथ डिनर करने बैठ जाते हैं। इधर लिन जिंग को बदनाम करने के लिए गुचन को कॉल करके बुलाती है। गुचन की ऐसी हालत देखकर लिन तो डर ही जाती है। फिर उसे ये कैसे हुआ पूछने पर गुचन कहता है ये सारा कुछ उस जिंग की वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी हालत ऐसी नहीं है, जिंग तो इससे भी ज्यादा बुरी है, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। हम उसे मारने के लिए गए थे और उसने हमारी बैंड बचा दी, बट सीसीटीवी में हमने पहले उसे बुली किया था, वो सब रिकॉर्ड हो गया था, वरना तो मैं उसे जेल भिजवा दिया होता। लिन कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो मैं उसके साथ जो करने वाली हूँ बाद में मिस्टर फू जरूर उसे डाइवोर्स दे देगा। फिर गुशन से कहती है तुमने आज उसके साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। फिर दोनों उसे किस तरह पकड़ेंगे उस बारे में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जिंग वॉशरूम आती है तो लिन उसे बाहर ही रोक लेती है।
फिर उसे बाहर बातें सुनाने लगती है। एंड में कहती है मिस्टर फू कभी भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहेगा जो अपनी एक्स फियांसे के साथ छुपके से रिलेशन में है। जिंग ये सुनकर उसे थप्पड़ मारती है कि मुझे जो लोग बुली करते हैं मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ती हूँ। तभी गुचन आकर पीछे से उसे पकड़ लेता है। लिन कहती है अब क्या करोगी तुम। जिंग अपने मैजिक से लिन के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर लेती है और गुचन पे भी कुछ मैजिक करती है। फिर लिन से कहती है अब उसे तुम्हारी जगह मैं दिखाई दूंगी, यानी वो तुम्हें मुझे समझेगा। एंजॉय करो तुम दोनों। और वहां से चली जाती है। इधर एक वेट्रेस आकर मिस्टर फू से कहती है मिसेस फू को कुछ हो गया है, वो किसी आदमी के साथ रूम में जा रही थी। असल में ऐसे लिन ने ये सब कहने के लिए भेजा था। मिस्टर फू और डैड दोनों ही ये बात पर ट्रस्ट नहीं करते, बट मॉम को तो ये सच लग रही थी। डैड कहते हैं उसने कुछ गलत देखा होगा, ये हमारी डॉटर इन लॉ नहीं हो सकती है। तभी जिंग आती है तो सारे उसे देख के शॉक हो जाते हैं। मॉम कहती है इसने कहा कि तुम किसी लड़के के साथ रूम में गई हो। जिंग कहती मैं नहीं, वो लिन थी। मॉम कहती है नहीं वो ऐसी लड़की तो नहीं है, वो बहुत शांत और अच्छी है। मिस्टर फू कहता है तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिए। मॉम डैड से पूछती हैं क्या जाना ठीक रहेगा। डैड के हाँ कहने पे सारे रूम के बाहर आते हैं, बट वो वेटर्स उन्हें जाने से रोकती है तो जिंग उसे पीछे हटाकर अंदर चली जाती है। मॉम डैड और मिस्टर फू भी अंदर आ गए थे। गुचन और लिन को ऐसी हालत में देखकर सारे तो बहुत चिढ़ जाते हैं। जिंग पानी फेंककर दोनों को होश में लाती है। लिन गुस्से से गुचन को किक मारती है जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। मॉम कहती है मुझे लगा था तुम एक अच्छी लड़की हो, बट मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लिन मिस्टर फू को पास आकर कहती है ये सब इसने किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मिस्टर फू कहता है अगर तुमने दोबारा मेरी वाइफ पर ब्लेम लगाने की हिम्मत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। सारे लोगों को चले जाने के बाद लिन जिंग को बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। तो जिंग कहती है अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर वो अपने ब्रदर को कॉल करके लिन फैमिली को बैंकरप्ट कर दो बोल देती है। लिन हंसते हुए कहती है तुम्हें शायद पता नहीं है इस कैपिटल में मेरी फैमिली सबसे रिच है। जिंग कहती है देखते हैं। बाहर आने पर मिस्टर फू को देखकर पूछती है तुम अभी तक नहीं गए थे। मिस्टर फू कहता है वाइफ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। फिर जिंग का हाथ पकड़कर उसे साथ में ले जाता है। इधर डैड लिन को कॉल कर कहते हैं तुमने किससे पंगा ले लिया है, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। ये सुनकर लिन तो शॉक्ड हो जाती है। बाद में जिंग यान से मिलने आती है। यान का सिस्टर आकर कहता है सर लिन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। तभी लिन का डैड उसे खींचकर जिंग के पास लाता है। लिन जिंग को देखकर तो शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है यू शेमलेस, तुमने फिर से मिस्टर जियांग के साथ रिलेशन बना लिया है। कैसी लड़की हो तुम, शर्म नाम की चीज नहीं है। यान गुस्से से कहता है तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली। मिस्टर लिन तुम लोगों को और भी बर्बाद होना है क्या। ये सुनकर लिन के डैड उसे मारकर उसे सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। जिंग कहती है तुम्हारी नजर में हमेशा एक बॉय और एक लड़की के बीच का रिलेशन बुरा होता है। डैड उसे फोर्स करने पर लिन नील डाउन होकर सॉरी कहती है। लियान पूछता है तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी। जिंग कहती है मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। यान उसे जियांग फैमिली का जेट टोकन देकर कहता है अगर तुम्हें कोई बुली करे तो इस जेट को दिखाकर कुछ भी कर सकती हो। तभी मिस्टर फू कॉल कर कहता है डैड अचानक बेहोश हो गए हैं। जिंग कहती है मैं भी आ रही हूँ। इधर लिन पहले से डॉक्टर को साथ लेकर आई थी। मॉम तो डैड के लिए बहुत परेशान हो रही होती हैं। लिन सोचती है इस मौके का फायदा उठाकर मैं मिस्टर फू के साथ मैरिज कर लूंगी। तभी डॉक्टर उन्हें कुछ मेडिसिन देती है डैड को खिलाने के लिए। तो मिस्टर फू कहता है मॉम जिंग के आने तक का वेट कर लो। लिन कहती है मिस्टर फू मैंने बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है और तुम जिंग का वेट करके डैड की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। मॉम भी गुस्सा करने लगती हैं कि कल की आई हुई लड़की के लिए तुम अपने डैड के साथ बुरा कर रहे हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी जिंग हाथ में एक बड़ा सा पॉट लेकर आती है और कहती है मॉम मत घबराइए, मैं आ गई हूँ ना, और डैड को अभी वो मेडिसिन मत दीजिए, इससे उनकी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी है और क्या नहीं और क्या बुरी है वो मुझे पता है। लिन भी कहती है तुम डॉक्टर को फेक बोलकर उनकी इंसल्ट कर रही हो। मॉम उस पर गुस्सा करती हैं। तो मिस्टर फू कहता है मॉम पहले उसे अपनी बात तो पूरी करने दो। लिन कहती है डैड वीक नहीं है, अगर आपने उन्हें मेडिसिन पिलाई तो डैड की बॉडी में सारा ब्लड पानी हो जाएगा। लिन कहती है तुम पहले ठीक करने की एक्टिंग करोगी, फिर इस मेडिसिन को पिलाकर सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती हो और ये बोलोगे कि डैड को तुमने ठीक किया है। जिंग डैड को चेक करने के बाद कहती है मॉम डैड को सिर्फ मैं ठीक कर सकती हूँ। मॉम कहती है नहीं तुम पहले हटो, मैं ये मेडिसिन उन्हें पिला देती हूँ, अगर लेट हो गए तो। मिस्टर फू ने रोकने लगता है तो मॉम कहती है अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है तो मुझे जाने दो। फिर वो जैसे डैड को मेडिसिन पिलाने जा रही थी, जिंग कहती है मॉम क्या डैड को सिमेट्री में गए थे। मॉम कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली, और फिर बताती हैं कि हाँ आज मॉर्निंग में गए थे, वहां से आने के बाद ही सडनली बेहोश हो गए। जिंग कहती है मॉम अगर आप डैड को ये मेडिसिन पिला देते हो तो फिर डैड ब्लड की वॉमिटिंग करने लगेंगे, फिर मैं तो क्या गॉड भी उन्हें नहीं बचा सकेंगे। मॉम कहती है ठीक है तुम डैड का ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर कहते हैं आप इस लड़की पर भरोसा करना चाहते हो। लिन कहती है हाँ आंटी, आप इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो, इसे कुछ पता ही नहीं है, ये वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं, फिर भी आपको इन पर भरोसा नहीं है। मॉम कहती है मैं जानती हूँ बट अभी मुझे जिंग को एक चांस देने की जरूरत है। लिन कहती है
बट आंटी मिस्टर फू से रोक कर कहता है ये हमारी फैमिली मैटर है, तो अच्छा होगा तुम इसमें मत पड़ो, वैसे भी हमारे साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो अभी यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिन उसे धक्का देकर डैड को वो मेडिसिन पिला देती है, बट तभी डैड को ब्लड की वॉमिटिंग होने लगी थी। जिंग तभी अपने मैजिक से डैड के ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड लगा देती है और कुछ कॉइन्स देकर डैड को ठीक कर देती है। असल में डैड को बुरी आत्मा ने कैप्चर कर रखा था, इसलिए मैंने अभी उन्हें भगा दिया है, बट डैड अभी ठीक है। मिस्टर फू गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को ले जाने के लिए कहता है, तो लिन मॉम के सामने बैक करने लगती है। मिस्टर फू कहता है तुम्हारे पास क्या कुछ ऐसा है जिससे लिन की सच्चाई मॉम जान पाएंगी। जिंग हाँ कहती है, फिर उसके बैग पर मैजिक के स्टिकर लगा देती है, जिससे लिन मॉम के बारे में उसके मन में जितनी बुरी टेंशन थी सारा कुछ कहने लगती है, सारा कुछ बक देती है। मॉम भी गुस्सा होकर उसे बाहर फेंक देती हैं। मॉम भी उसे गुस्सा होकर बाहर निकालने का ऑर्डर दे देती हैं। तो लिन को गार्ड्स लेकर जाते टाइम वो मिस्टर फू से कहती है मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। लिन के जाने के बाद जिंग पूछती है लिन ने अभी क्या कहा। मिस्टर फू अपने ईयर को बंद करते हुए कहता है मुझे सिर्फ मेरी वाइफ की बातें सुनाई देती हैं। तभी मॉम जिंग को बुलाकर थैंक यू कहती हैं। जिंग डैड के लिए मेडिसिन बनाने चली जाती है। फिर रूम में आकर जिंग को मैजिक से सब कुछ करते देखकर मिस्टर फू तो शॉक्ड होकर पूछता है तुम कौन हो। जिंग कहती है अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, मुझसे शादी करने के बाद तुम कितने लकी हो गए हो। मिस्टर फू कहता है हाँ सच में, पास्ट लाइफ में मैंने जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी तो इस लाइफ में तुम जैसी इतनी क्यूट वाइफ मिली है और शादी कर पाया हूँ। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी मैरिज सिर्फ 1 साल के लिए है, शायद मैंने ज्यादा अच्छे से तुम्हारी टेक केयर नहीं किया है। फिर सैड होकर कहता है तभी तो 1 साल बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। जिंग कहती नहीं मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। मिस्टर फू उसके क्लोज आकर कहता है तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहने के लिए प्रॉमिस करती हो। जिंग कहती है कि ये तो तुम्हारे ऊपर है। मिस्टर फू कहता है तब तो मैं अच्छा ही करूंगा, तुम बस देखती जाओ। फिर उसके क्लोज आकर उसे किस करने ही चाह रहा था कि तभी मेड आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। इधर लिन को घर से निकाल देने के बाद वो तो जिंग पर बहुत गुस्सा करने लगी थी कि तभी उसे मिलने गूचन आता है। लिन उसे देखकर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गूचन कहता है अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। लिन पूछती है और वो क्या है। गूचन कहता है अगर तुम मिस्टर फू के साथ नाइट स्पेंड कर लेती हो तो मिस्टर फू जैसे जेंटलमैन तुम्हारे लिए जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फिर उसे मजबूरी में जिंग को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी करनी पड़ेगी। इधर मॉर्निंग से नाइट हो जाती है। जिंग अभी भी मेडिसिन रेडी कर रही थी। मिस्टर फू भी उसके पास बैठा हुआ था। जिंग को पसीना आ रहा था तो मिस्टर फू से पूछने लगता है। बहुत टाइम के बाद मेडिसिन बन जाती है। जिंग मेडिसिन लेकर जैसे उठती है पर स्लिप होने की वजह से वो मिस्टर फू की गोद में बैठ जाती है। दोनों की हार्ट बीट काफी फास्ट होने लगी थी। जिंग जल्दी से दूर हट जाती है। फिर ये मेडिसिन देकर डैड को देने के लिए मिस्टर फू को भेजती है। मिस्टर फू के जाने के बाद जिंग सोचती है जब भी मिस्टर फू मेरे क्लोज आता है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। रात को मिस्टर फू घर आने के बाद देखता है जिंग तो सोफे पर ही सो गई है, तो मिस्टर फू उसे अपने कोट से ढककर उसके फोरहेड पे किस करता है। तभी लिन उसे कॉल कर कहती है अगर तुम नहीं चाहते हो कि जिंग की किसी आदमी के साथ वाली फोटो वायरल ना हो तो जल्दी से आकर मुझे मिलो। थोड़ी देर बाद मिस्टर फू लिन के बताए हुए एड्रेस पर आ जाता है। गूचन को देखकर कहता है मुझे लगा ही था कि लिन के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो मुझे धमकी दे सके। लिन उसे जिंग के बारे में बहुत बुरी बातें कहने लगती है। गूचन भी मिस्टर फू के पास आकर कहने लगता है कि जिंग एक बेकार लड़की है जिसे हर रात को नए नए लड़के चाहिए, वो सबके सामने महान बनकर चोरी छुपे अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही है। ये सुनकर मिस्टर फू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और गूचन का सर फोड़ देता है। फिर कहता है जिंग के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, मुझे सारी फोटोज दो और यहाँ से जाओ। लिन कहते उसने गलती क्या कहा है, जिंग सच में एक बेकार लड़की है, इस बात का प्रूफ भी है मेरे पास। मिस्टर फू कहता है सारी फोटोज दो, उसके बदले में क्या चाहिए बोलो। लिन कहती है इस फोटोज के बदले तुम जिंग को डाइवोर्स दे दो। मिस्टर फू कहता है ये तो मैं किसी भी हालत में नहीं करूंगा। इधर जिंग जगने के बाद मिस्टर फू को ना देखकर अपने मैजिक से पता लगाने लगती है कि वो कहाँ पर है। जैसे उसे पता चलता है कि मिस्टर फू लिन से मिलने गया है तो वो भी मैजिक से वहां पहुंच जाती है। इधर मिस्टर फू को सडनली चक्कर आने लगे थे। वो चेयर पर बैठ जाता है, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लिन कहती है इस मेडिसिन ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, तुम्हें सच में लगा था कि जिंग किसी और के साथ है और उन दोनों की प्राइवेट टाइम की फोटोज मेरे पास होंगी। तुम कितने बेवकूफ हो, हमारे जाल में इतनी आसानी से फंस गए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहती हूँ। फिर दोनों उसे उठाकर रूम में लाते हैं। इधर जिंग उसे ढूंढ रही थी और इधर लिन मिस्टर फू के साथ क्लोज होने लगती है, बट मिस्टर फू बार बार उसे दूर हटा दे रहा था। लिन कहती है और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, आओ मैं तुम्हारी हूँ। मिस्टर फू कहता है तुम्हें टच करने के बजाय मैं ऊपर पहुंचना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तभी लिन उसे फोर्सफुली किस करने चाह रही थी कि जिंग आकर उसे दूर कर देती है, ये कहते हुए मेरे हस्बैंड के साथ बेड पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर उसे बहुत किक मारने लगती है जब वो मिस्टर फू को लेके जाने लगी थी, बट लिन उसे रोक कर कहती है डोर तो नहीं खुलेगा, कल सुबह रिपोर्टर्स के आने के बाद ही खुलेगा।
फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि हम तीन एक ही रूम में क्या कर रहे थे। जिंग मिस्टर फू से पूछती है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? मिस्टर फू हाँ कहता है तो जिंग उसे लेकर बालकनी से नीचे जंप करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों घर पे देखते हैं। मिस्टर फू अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर रख पाता तो जिंग भी उसे खुद से दूर नहीं करती। मिस्टर फू फाइनली उसे किस करता है। बेचारा कब से झटपटा रहा था, अब जाकर उसकी विश पूरी हुई है। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन मिस्टर फू देख रहा था कि जिंग तो उसे अपने पास देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर फू कहता है कि कल रात तुमने जो किया मेरे साथ तुम्हें याद नहीं है? जिंग कहती मैंने या तुमने? मिस्टर फू कहता है तो तुमने मुझे दूर क्यों नहीं किया? देखना चाहोगे तुम कल नाइट में मेरी बॉडी के साथ तुमने क्या किया था? जिंग मना करती है। बाद में दोनों ब्रेकफास्ट करने आते हैं। डैडा पूरी तरह से ठीक हो गए थे। डैड और मॉम जिंग को कंपनी के 20% शेयर्स देने के साथ साथ 1 बिलियन कार और एक विला भी गिफ्ट करते हैं। जिंग मना करती है तो मिस्टर फू से देखकर कहता है इसे मना नहीं करते। फिर मॉम उसे जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड देने के लिए कहती हैं तो मिस्टर फू कहता है हम फिर से ट्राई करेंगे। जिंग उसे पिंच करती है और मॉम डैड हंस पड़ते हैं। इधर गुचन लिन के पास आकर मिस्टर फू कहाँ पर है पूछने पर लिन उसे सारी बात बताती है। तभी उसकी नज़र नीचे गिरे जियांग फैमिली के टोकन पर पड़ती है। लिन उसे उठाकर इस आदमी के पास आती है तो उसे पता चलता है कि ये टोकन असल में जियांग फैमिली की डॉटर के पास था। लिन खुद को जिंग का फ्रेंड कहती है। वो आदमी कहता है इस टोकन से तुम कुछ भी करा सकती हो। लिन कहती है कुछ भी? वो आदमी हाँ करता है तो लिन जियांग फैमिली को लिन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है तो वो आदमी हाँ कर देता है। तो लिन खुश होकर डैड के पास आती है। डैड अभी भी उस पर गुस्सा थे तो उसे निकल जाने के लिए बोलते हैं बट लिन डैड को टोकन दिखाकर सारा कुछ बताती है। डैड भी उस टोकन को पहचान जाते हैं कि ये तो जियांग फैमिली का टोकन है। लिन कहती है हम इसकी हेल्प से जियांग फैमिली के साथ बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। डैड भी उसकी बातों से एग्री हो जाते हैं। इधर जिंग अपना टोकन ढूंढ रही थी तभी मिस्टर फू आकर उसे फ्रूट्स खिलाती है और पूछती है क्या कुछ ढूंढ रही हो? जिंग मना कर देती है तो मिस्टर फू उसके फोरहेड पे किस करके यान से मिलने चला जाता है। थोड़ी देर बाद यान जिंग को कॉल करके कहता है तुम्हारा टोकन लिन के पास है। उसने उस टोकन की हेल्प से हमारी फैमिली के साथ बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है। जिंग उसके मैजिक से पता लगा लेती है कि लिन क्या करने वाली है तो वो यान से कहती है अभी वो जो चाहती है उसे वही करने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ वो कितना दूर जा सकती है। इधर मिस्टर फू यान से मिलने आता है तो यान उसे इनविटेशन कार्ड देकर पार्टी में जाने के लिए कहती है। मिस्टर फू कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि लिन ने मेरी वाइफ के साथ हमेशा बैड बिहेव किया था। इधर मिस्टर फू यान से मिलने आता है तो यान उसे इनविटेशन कार्ड देकर पार्टी में जाने के लिए कहता है। मिस्टर फू कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि लिन ने मेरी वाइफ के साथ हमेशा बुरा बिहेव किया है तो मैंने उसके साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। यान कहता है हाँ सही कहा, वो लड़की मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने भी मेरी सिस्टर को किडनैप करवाया था और जब वो हमारी फैमिली के टोकन लेकर सबको ये कह रही थी कि वो मेरी सिस्टर की अच्छी फ्रेंड है और मेरी सिस्टर भी उस सबके सामने पनिश करना चाहती है तो फ्रेंड प्लीज मेरे लिए इस पार्टी में आना, मैं पूरी तरह अकेला फील कर रहा हूँ। मिस्टर फू कहता है ठीक है हम मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। पार्टी का दिन आ जाता है। लिन और गुचन दोनों ही बहुत खुश थे बट डैड कहने लगते हैं अगर जियांग फैमिली को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? लिन कहती है घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। वैसे भी जियांग फैमिली की डॉटर 3 सालों से पढ़ाई करने गई है, अभी तक नहीं आई। गुचन कहता है अगर जियांग फैमिली का लीडर भी आ जाता है तो वो भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसे बता देंगे कि लिन और उसकी सिस्टर दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। तभी मिस्टर फू और जियांग आते हैं। लिन मिस्टर फू को वेलकम करती है बट जिंग को निकल जाने के लिए कहती है। मिस्टर फू कहता है वो मेरी वाइफ है तो वो कहीं नहीं जाएगी। लिन उसकी बात सुने बिना ही जिंग के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लगी थी। मिस्टर फू उसे रोकने चाहता है बट जिंग उसे रोककर कहती है कोई बात नहीं, मैं देखना चाहती हूँ ये किस हद तक नीचे गिर सकती है। तभी लिन लोगों को भड़काने लगी थी कि अगर इसे मिस्टर जियांग यहाँ पर देख लेते हैं तो शायद वो मेरे साथ काम करने के लिए हाँ नहीं कहेंगे। इस विलेजर गर्ल को जल्दी यहाँ से निकाल दो, फिर मैं तुम सारों को मिस्टर जियांग से मिलवाऊंगी। ये सुनकर सारे लोग जिंग को निकल जाने के लिए कहते हैं। तभी यान आकर कहता है क्या बातें हो रही हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। जिंग कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? यान कहता नहीं तो वो लोग तुम्हें निकाल देते। लिन यान को जिंग के बारे में बुरी बुरी बातें बताने लगती है। ये भी कहती है कि आपकी सिस्टर के साथ भी इसके अच्छे रिलेशन नहीं है, एक बार तो इसने आपकी सिस्टर को थप्पड़ भी मारा था। ये सुनकर जिंग और मिस्टर फू कहने लगते हैं ये कब हुआ? वो ऐसी उल्टी सीधी बहुत सी झूठ-मूठ बातें बोलने लगी थी। तभी यान आकर जिंग के पास खड़ा होकर कहता है तुम्हें पता भी है मेरी सिस्टर कौन है? फिर सबको दिखाने लगता है कि ये मेरी सिस्टर है और जिंग फैमिली के लीडर। ये सुनकर तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं और यान अपने मैजिक से लिन के हाथों से वो टोकन मैजिक से छीन लेती है और जिंग को दे देता है। तो यान अपने मैजिक से लिन के हाथों से वो टोकन छीनकर जादू से जिंग को दे देता है। लिन कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो फेक है। तभी यान के कहने पर जिंग अपने मैजिक से सारे प्लैनेट्स को दिखाती है। यान कहता है इसे हर कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए जिंग फैमिली के ब्लड चाहिए होता है। सारे लोग कहते हैं हाँ यही जियांग फैमिली की बेटी है। लिन तभी जिंग के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी थी बट यान गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों बाप बेटी को जाने के लिए कहती है। फिर गुचन के नेक को पकड़कर यान कहता है तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर ने बहुत कुछ सहा है,
अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलके रहेगा। फिर गार्ड्स को बुलाकर उसके हाथ पैर तोड़ के फेंकने का ऑर्डर दे देता है। तभी यान कहता है सिस्टर चलो अब तुम्हारे हस्बैंड से मिलने चलते हैं। जिंग कहती है वो तो यहीं पर है, और कहते हुए मिस्टर फू की तरफ हाथ दिखाती है। यान कहता है यू गद्दार, मेरी सिस्टर को बहुत तंग किया तुमने, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी सिस्टर को पटा लिया। उसे जैसे मारने वाला था बीच में जिंगा चाहती है। सब लोग हंसने लगे थे और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।